मान लो आपके पास में 5 करोड़ रुपए है, तो आप उसे कैसे खर्च करना चाहोगे? हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं उससे कुछ असेट्स खरीदूंगा। हो सकता है कुछ जवाब देंगे कि मैं उनको अपने लिए कुछ लग्जरी चीज बाय करने पर खर्च करूंगा। बट क्या आप एक साधारण से लंच के ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्च करना पसंद करोगे? तो आई होप आप में से अधिकतर लोगों का जवाब आएगा कि नहीं। बट क्या हो अगर मैं बोलूं जिस बंदे के साथ में आपको लंच करना है वो आपका एक तरीके से मेंटर है, लाइक वॉरेन बफेट। क्योंकि जो इस बुक के ऑथर है ना, उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ में लंच करने के लिए मनीष पाराभाई के साथ में मिलकर 5 करोड़ का चैरिटी लंच किया था वॉरेन बफेट के साथ में। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो बुक द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर है ना, उसके बारे में बात करेंगे और उससे आप क्या लेसन ले सकते हो उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बुक में अधिकतर तो जो गाय स्पाइडर ऑथर है ना, उन्होंने अपनी जीवन के ही बारे में बताया है कि उनके साथ में कैसे उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, हार्वर्ड से पढ़ा, उसके बाद में कौन सी कंपनी में गए, मतलब बहुत कुछ। फिर वो कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी से कनेक्ट हुए। बट इन्होंने एक चैप्टर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि वो इन्वेस्टिंग करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो पहले इनकी चेकलिस्ट है वो है कि स्टॉप चेकिंग प्राइस कॉन्स्टेंटली। देखो यार, आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी प्राइस को बार बार चेक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप उसकी बार बार प्राइस चेक करोगे तो आप इमोशनली होकर कुछ ना कुछ गलत डिसीजन बना सकते हो। तो हमेशा याद रखो कि जो प्राइस है ना उसको बहुत ही कम चेक करो। और हो सकता है तो जिस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया हो तो उसको 5 महीने, 6 महीने या फिर 1-2 साल के अंदर अंदर ही उसको बार बार कंसिडर करो, मतलब उसे बार बार चेक करो। ऐसा नहीं कि आप हर दिन ही चेक कर रहे हो। 5-6 महीना एक गुड टाइम है। हो सकता है कि आप थोड़े ज्यादा उतावले हो तो आप इस टाइम होराइजन को 1 महीने के आसपास रख सकते हो। बट हाँ, अगर आप कॉन्स्टेंटली रोज चेक करोगे ना, तो जो फियर और ग्रीड के इमोशंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे शेयर को जल्दी बिकवा देंगे और एक खराब शेयर को बार बार खरीदवाएंगे, जिससे आप बाद में बोलोगे कि आप तो एवरेज कॉस्टिंग कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड लेसन है, डोंट बाय फ्रॉम सेलर्स। देखो यार, ऑथर जो आईपीओ वगैरह होते हैं ना, उनके बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। उनका मानना है कि जब आईपीओ आता है ना, तब कंपनी खुद को सेल कर रही होती है और यही होता है अल्टीमेटली। तो उस समय क्या है कि कंपनी अच्छी से अच्छी अपनी प्राइस कोट करती है और इसमें अल्टीमेटली जो फायदा है ना, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और कंपनी के फाउंडर को होता है, ना कि जो नॉर्मल पब्लिक है उसको। लाइक हमने जितने भी पास्ट में आईपीओ देखे, उनमें अगर बात करें पेटीएम की, नाइका की, जोमेटो की, तो सब बहुत ही ज्यादा हाईली, मतलब कि ओवर वैल्यूड प्राइस पर लिस्ट हुए। और उसके बाद में क्या है, आपको पता है कि एक ही साल के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा क्रैश हो गए, जिससे कि उन्होंने जो भी रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनकी बहुत सारी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, फाइनेंस प्रोडक्ट जो आपको बहुत ही ज्यादा बेचने के लिए पुश कर रहा है, लाइक बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, इनके बारे में आपने बहुत ही ज्यादा देखा होगा कि लोग आपको पुश करेंगे कि रिवार्ड मिल रहे, रिवार्ड मिल रहे, रिवार्ड मिल रहे। तो देखो भाई, घंटा रिवार्ड नहीं मिल रहा है, आपकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और फिर बाद में आप बोलोगे कि मैं कर्ज में इतना कैसे आ गया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो भी चीज आपको बेचने की कोशिश कर रही है, मतलब बार बार आपको कोई ना कोई पुश कर रहा है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो उनको बिल्कुल मना करना है और अपनी जो विवेक बुद्धि है ना, उससे अल्टीमेटली आपको लास्टली फैसला लेना है। ऐसा नहीं कि बस लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आप उस चीज को खरीद रहे हो। इसके अलावा ऑथर ने थर्ड टिप दी है कि जो मैनेजमेंट है ना कंपनी का, उससे बात करना बंद करो। देखो यार, आपको बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर, और मैं खुद भी मानता हूं कि आपको मैनेजमेंट से कंपनी के बारे में बात करनी चाहिए, बट ऑथर का कुछ अलग स्टैंड पॉइंट है। क्योंकि देखो यार, मान लो आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आप कभी भी आपकी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट बताओगे क्या? आई होप आप कभी भी आपकी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट नहीं बताओगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट बताओगे तो अल्टीमेटली सारे के सारे शेयर होल्डर पैनिक हो जाएंगे और आपकी कंपनी को छोड़ के भाग जाएंगे। तो आप बस आपकी कंपनी में जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ना, उन्हीं को ही, मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह है ना, इनको पढ़िए। और इनको पढ़ते हो ना तो पता चल जाता है कि मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही तो बायस नहीं है। क्योंकि देखो यार, कंपनी उनकी है तो बायस तो रहेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बस उनकी कंपनी बेस्ट हम बेस्ट हम बेस्ट हम बेस्ट, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखो यार, मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीवर्क में जब इन्वेस्ट किया था ना, तो उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि हम 2-4 क्वार्टर बाद तो प्रॉफिटेबल कर देंगे। बट पता है क्या हुआ? अल्टीमेटली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट के पास में ज्यादा जाने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसके अलावा ऑथर का फोर्थ जो टिप है वो है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको राइट ऑर्डर में कलेक्ट करनी चाहिए। लाइक आपको जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है ना, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स और जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा लेजिटिमेट सोर्स है ना, वहां से कलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से स्टॉक मार्केट की टिप ले ली कि भाई जी न्यूज पर बता रहे हैं, सीएनबीसी पर बता रहे हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। नहीं, आपको अल्टीमेटली जो कंपनी का डेटा है ना, वहां से इन्फॉर्मेशन उठानी है। फिर जिस इंडस्ट्री में कंपनी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये उगता सूरज है कि ढलता शाम है, ढलता सूरज है मतलब
तो उसके बाद में ही आप पता करोगे कि हाँ यार अगर ये उगता सूरज है, मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, तो आप आगे जाके फर्दर रिसर्च करो, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ो, इसके अलावा आप कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस वगैरह देखो। उसके बाद में जो ये बहुत बड़े मतलब जो बोलते हैं सो कॉल्ड ब्रोकर्स, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ो, क्योंकि अगर आप इनकी पहले पढ़ लोगे ना तो मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग आपको सेल कर रहे हैं। और वहीं अपना सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि हमको जो भी कुछ चीजें सेल की जाती है ना उसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किस दिशा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है वो है कि जो भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उसको लाइक माइंडेड लोगों के साथ में डिस्कस करो। लाइक मान लो आप एक और आपका दोस्त दोनों इन्वेस्टिंग करते हो, तो कभी भी दोनों कंपटीशन मत करो, क्योंकि कंपटीशन आपका खुद से है, दूसरों से नहीं है। तो दोनों ही अगर मान लो आपको कोई एक अच्छी कंपनी मिलती है तो उसका सेकंड ओपिनियन लो, क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी से सेकंड ओपिनियन लोगे तो वो आपको गाइड करेगा कि इस कंपनी में कहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि लाइक देखो मैं आपको बताता हूं, जब वीवर्क में मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था ना तो मुझे वीवर्क मतलब एक बहुत बेहतरीन बिजनेस लगता था, बट अल्टीमेटली किसी ने मतलब मैंने अगर डिस्कस करता तो हो सकता कोई ना कोई कंक्लूड कर देता कि भाई इसमें डेट बहुत है तो इसको मत खरीद। बट आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी से डिस्कस करोगे तो वो आप उसके अंदर जो बायसनेस नहीं रहेगी ना तो वो आपको अच्छे से बता सकेगा। लाइक मैंने जब स्नैपचैट में इन्वेस्ट किया ना तब मैंने मेरे दोस्त वगैरह से जानकारी ली कि कंपनी के फाइनेंशियल तो अच्छे बट लोग कैसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मतलब मेरा दोस्त खुद ही 30-35 मिनट अगर स्नैपचैट पे बिता रहा है तो वो आपको एक अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है कि हाँ यार कंपनी का फ्यूचर आगे है। और यकीन नहीं मानोगे उस कंपनी ने मुझे 70% से ज्यादा रिटर्न दी है और अभी भी वो मेरे पोर्टफोलियो में। इसके अलावा ऑथर का एक सिक्स्थ पॉइंट है कि आपको जो ट्रेडिंग है ना उससे दूर रहना और मार्केट आवर में खरीद और बिक्री नहीं करनी। देखो यार अपन रिटेल इन्वेस्टर है तो अपने लिए तो मार्केट आवर ही सब कुछ है। अब वो बड़े इन्वेस्टर है तो उनके लिए वो कभी भी खरीद लेते हैं और उनका वही है कि साइकोलॉजी चलती है कि अगर शेयर की प्राइस 100 रुपए चल रही है तो हो सकता है मार्केट आवर में अपन सोचेंगे कि 95 में खरीद लेते हैं, बट आफ्टर मार्केट आपको पता है कि जो एक प्राइस कोट हो जाती है उसी पर ही शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। और ये लेसन उन्होंने जो मनीष पाराभाई है ना उन्हीं से लिया था। इसके अलावा उन्होंने जो 7th पॉइंट है ना वो दिया है कि आप अगर किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो उसे मिनिमम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वो गिर गया तो उसमें से अपने की सारी होल्डिंग निकाल लो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके शेयर की प्राइस गिर गई, फिर शेयर की प्राइस गिर गई और जैसे ही उसने बेचा उसके बाद में शेयर की प्राइस बढ़ गई। तो ये क्या अल्टीमेटली इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है कि अगर थोड़ी सी प्राइस गिर जाती है तो वो बेच देता है। तो आप एक आपकी चेकलिस्ट या फिर रूल बना सकते हो कि मिनिमम में 1 साल तक 2 साल तक या फिर मनीष पाराभाई उनकी धंधो बुक में बोलते हैं कि 3 साल तक भी एक कंपनी को इन्वेस्ट करो। और अगर फिर अल्टीमेटली वो रिटर्न नहीं देती है तो हो सकता है कि कंपनी ने बस फालतू की हाइप बनाई हो या फिर वो कंपनी टाटा एलेक्सी या फिर आईटीसी जैसी है जो कि कुछ ज्यादा ही समय बाद ग्रो करेगी। तो हो सकता है कि उस समय आप सोचो कि अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो तो वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकते। इसके अलावा ऑथर ने जो 8th पॉइंट और इस बुक का लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करी है कि आपने किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया है ना तो उसके बारे में बिल्कुल चुप रहो। मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो कि भाई मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कर दो उसके बाद में जरूर करो। लाइक बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो शेयर की प्राइस को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करवाते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और आखिरी में ये बोल देंगे कि ये तो एजुकेशन पर्पज से वीडियो है तो आपको इसकी वो नहीं माननी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे जो ट्रेड्स है ना वो आपको अवॉइड करना है। देखो ये एक चेकलिस्ट है, देखो एक मतलब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट नहीं है लाइक कि आपको ये ही फॉलो करना है। हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐड करो, हो सकता है कि आप कुछ चीजें लेस कर सकते हो, क्योंकि देखो चेकलिस्ट का यही तो मतलब है कि जो चीजें आपको पसंद आ रही है ना वो दूसरे से बोरो कर लो और खुद की कुछ चीजें इंक्लूड करके एक नई चेकलिस्ट बना लो। लाइक मैं एक अब मतलब जैसे व्यूवर्क में मुझे नुकसान हुआ ना तो उसके बाद में मैंने एक चेकलिस्ट बना ली कि अगर कंपनी में डेट कुछ ज्यादा भी हुई ना तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा मेरे को जो आरओई और आरओसी है ना वो कंपनी में 20% से ऊपर तो चाहिए तभी जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो भी मुझे 20% के आसपास चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मेरी चेकलिस्ट कुछ अलग ही चल रही है। और मतलब एक और मेरी चेकलिस्ट है कि सेल्स जो है कंपनी की वो भी मिनिमम 15 से 20% से ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ तो मैं आराम से ग्रोथ कंपनी में बेट ले सकता हूँ। और जैसे व्यूवर का मेरे पैसे बर्बाद हुए वैसे मैं और भी बहुत सारी बेट खेल सकता हूँ कि जिसमें भले से मैं 0 हो जाऊंगा, बट अगर 2 या फिर 3 बेट मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना उनकी जैसे 2 या फिर 3 बेट ही सही साथ बैठ गई तो मतलब मैं अच्छा खासा रिटर्न कमा लूंगा। खैर देखो मैं रिसर्च करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं कि स्पेकुलेशन मारता हूँ। तो आई होप आपको ये जो कुछ रूल्स है ना इनको अगर आप चेकलिस्ट के रूप में बनाओगे तो ये आपको अल्टीमेटली अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवा देंगे। इसके अलावा देखो यार इस बुक से जो बाकी के मैंने लेसन पढ़े ना उनमें से भी मैं आपको कुछ रूल्स देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो ऑथर है ना उनके साथ में जो उन्होंने पहला लेसन शेयर किया है ना वो ये है कि उनके पास में ऑक्सफोर्ड की डिग्री थी, उसके बाद में वो हार्वर्ड से पढ़े और हार्वर्ड से पढ़ने के बाद में उन्होंने डीएच ब्लेयर एक कंपनी है उसको ज्वाइन किया जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म थी। तो उसमें क्या हुआ है पता है, बाद में वो कंपनी फ्रॉड और आदि चीजों में फंस गई। उसके बाद में पता है
ऑथर के पास में इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होने के बाद भी उन्हें कहीं अच्छी जगह पे जॉब नहीं मिल रही थी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अगर आप किसी कंपनी में पहले जॉब करने की कोशिश कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक कर लो कि कहीं कंपनी की ऐसी स्टोरी तो नहीं है कि ये बाद में जाके बैंकरप्ट हो जाएगी या फिर ये बहुत ही ज्यादा फ्रॉड वगैरह कर रही है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब बताते हैं कि देखो यार ये मेरे लिए बहुत बेस्ट लेसन था, क्योंकि इसके बाद में मैं वॉरेन बफेट से इंट्रोड्यूस हुआ। तो आई होप आप समझ होंगे कि जब आपको प्रॉब्लम दिखती है ना तो उसमें आप अपॉर्चुनिटी देखो। लाइक ऑथर के साथ में बहुत बुरा होता है कि वो फ्रॉड कंपनी में काम कर रहे थे, बट बाद में अगर वो उसी को उनका सबसे बड़ा लेसन मानते हैं कि अगर उसमें काम नहीं करते तो हो सकते वैल्यू इन्वेस्टिंग में नहीं आते, वैल्यू इन्वेस्टिंग में नहीं आते तो वो आगे जाके फंड मैनेज नहीं करते और हो सकता है वो आगे जाके वॉरेन बफेट से भी कभी नहीं मिलते। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट है कि अपने जैसे जो माइंडेड लोग हैं ना उनके साथ में कम्युनिटी बनाओ, क्योंकि देखो यार आपका कहा जाता है कि आप जो 5 लोग हैं ना उन्हीं का एवरेज हो। अगर आपके 5 लोग सही नहीं है तो आप चाहे भले से कितना ही अच्छा मतलब बहुत ब्रिलियंट भी हो ना तो आप एवरेज हो जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या समझोगे कि अपन जी भगवान है। बट आप भगवान अगर बन गए तो फिर आप मतलब वो बोलते हैं ना कि इंप्रूवमेंट का जो पॉइंट है ना वो खत्म हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा आपको जो लर्निंग है ना वो कंटिन्यूअसली करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस अपन तो भगवान है कि बस थोड़ा बहुत कर लिया मतलब कर लिया। आपको हमेशा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चीज पे इंप्रूव करना चाहिए। लाइक वॉरेन बफेट आज के समय में भी किताब पढ़ते हैं, बिल गेट्स भी पढ़ते हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े एलन मस्क वगैरह सारी किताब वगैरह पढ़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं, ताकि क्या है कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ नई टिप्स ट्रिप्स वगैरह आदि चीज पता चल जाए जो कि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा आउटलायर बना दे। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज के बारे में बात करी थी। लाइक वो एक अपना एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए कि लाइक जब मार्केट आवर खुले रहते हैं तब वो ब्लूमबर्ग का जो टर्मिनल है उनके पास में वो चालू नहीं करते, क्योंकि उसमें शेयर प्राइस चेंजेस होती है तो उनका इमोशंस आ जाता है। और जब भी उन्हें किसी कंपनी की रिसर्च करनी होती है तब भी वो बंद कर देते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सेल्फ हेल्प में दिए और कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी दिए। मैंने सारे के सारे बता दिए। सो आपको चूज करना है कि आप इनमें से कौन सी चेक लिस्ट लेते हो कौन सी नहीं लेते हो। और हाँ गाइस, ये जो बुक है ना ये प्रांजल कामरा सर की भी मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट फेवरेट बुक है। तो आई होप मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। और इसके अलावा मैं बोलूंगा कि वन टाइम रीडिंग है, मतलब कि आप पढ़ लोगे तो ऐसा ज्यादा लेसन जो थे वो तो मैंने सारे बता दिए। हो सकता है कि आपको कुछ अंदर की चीज किताब में मतलब पढ़ते पढ़ते बोलते हैं ना कि यार ये तो अपनी स्टोरी चल रही है, तो वैसा हो सकता है। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस बुक की समरी पर ऐसा बना सकता हूं। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो।